बंधु 177वां दोहा आ गया इसका बालकांड का। गए विभीषण पास पुने कहु पुत्र वर मांग ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास गए और कहा, हे विभीषण पुत्र वरदान मांगो, हम वरदान देने आए तुमको। वो भी तपस्या खूब कर रहा था। उसको कहा कि मांग वरदान। ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने मांगा श्री राम जी के चरणों में अनंत अमल निर्मल प्रेम। वाह भाई वाह, ये विभीषण तिनहि बीबर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारे ललामा। बस उनको देख करके वरदान ब्रह्मादि अपने घर आ गए और वो सब के सब अपने घर आ गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारे ललामा। मैं की बेटी थी मंदोदरी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर शोभायमान स्त्री थी। सोई मैदान सोई मैं दीन रावनयानी हो ये जातु धान पति जानी। वही कन्या मंदोदरी मैंने ला करके रावण को ब्याह कर दिया। क्यों? समझ लिया कि यही राक्षसों का अब सरदार बनने वाला है। होय है जातु धान पति जानी। अब यही राक्षसों का राजा बनेगा, स्वामी बनेगा। इसलिए मैं दानव ने पहले से होशियारी देख करके, अपनी बड़ी सुंदर भी थी मंदोदरी, पंचकन्या में आती है, उसको रावण के साथ विवाह कर दिया। हर्षित भयो नार भल पाई पुण्य दो बंधु ब्याह जाई। अपने सुंदर स्त्री मिल गई, बहुत अच्छा जोड़ी मिल गई, ब्याह कर लिया। फिर दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण को भी जहां तहां से विवाह करवा दिए। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। त्रिकूट के ऊपर एक त्रिकूट पहाड़ है, वहां पर एक सुंदर समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पहाड़ है। उस पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, बड़ा दुर्गम और बड़ा विशाल एक क्या बना है, दुर्ग बना है, किला। सोई मैदानब बहुरी समारा कनक रचित मन भवन अपारा। वही जाकर के मैदान ने सुधार दिया। मैदानब जो थे इनके देवताओं के मिस्त्री हैं, बड़ी कला जानते, वो भी मंदोदरी के बाप भी बहुत बड़े कलाकार थे। जो पुराने समय में शंकर भगवान ने इसको किया था वही नष्ट भ्रष्ट हो गया था। सोई मैदान अब बहुत समारा कनक रचित मन भवन अपारा। वही मैदान हमने दोबारा से संभाल के सोने से रचा हुआ पूरा भवन वहां पर तैयार कर दिया। भोगावत जस अहि कुल बासा अमरावत जस शक्र निवासा। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम था लंका। तिनते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जग में विख्यात है उस लंका नाम की पुरी। बंधु यह है 178वां दोहा बालकांड का। खाई सिंधु गंभीर अतिरार चारु दिस फिर्याव कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। बड़ी गंभीर खाई है, चारों ओर से समुद्र के चारों ओर आप घूम के आ जाएं, बड़ी विचित्र खाई है। घाई खाई सिंधु गंभीर अति चारु दिस फिर्याव कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। उसकी शोभा नहीं, उसकी बनावट का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर लंका, चारों तरफ से उसके खाई मतलब समुद्र ही है। कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन जाय बनाव। मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकती। इतना सुंदर वो राजमहल बना के तैयार किया है मैदानव ने। हर प्रेरित थे कल्प जो रात धान पति हो सूर प्रतापी तुलबल दल समेत बस सोए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है यानी रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतिरिक्त बलवान उनकी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जो भी राक्षसों का राजा होता है, तो अब तो बंधुओं राक्षसों के राजा रावण ही बनने वाले हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। और उन्होंने कह भी दिया कि जाओ तुम जा कर के अब अपना काम देखो।
तो हर प्रेरित जे कल्प जो जात उदान 178 दुआ पूरे हो गए। वही राक्षसों का राजा वहां श्रीलंका में हर एक कल्प में वही रहता है। रहे तहां निश्चर भट्ट भारे, ते सब मुनसुरन समर संघारे। वहां पर पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने सबको युद्ध में मार डाला। अब तहां रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जच्चपति के रे। अब वहां पर इस समय पर जो रहे थे भगवान की प्रेरणा से, शक्र यानी इंद्र की प्रेरणा से, शक्र कहते इंद्र को, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। इसलिए अब इंद्र की प्रेरणा से वहां पर कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते थे। कुबेर की आज्ञा से, कुबेर उनका एक कर्मचारी है भगवान का। तो वहां पर रहे तहां निश्चर बटवारे, ते सब सुरन सरसम। अब तहां रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जच्च पत केरे। यक्ष के रक्षक रहते थे जो इंद्र देवता ने वहां पर रखवा रखे थे। 10 मुख कहता खबर असिपाई, सेन साज गढ़ घेरे से जाई। उस रावण को कहीं से खबर पड़ गई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। सैन साज गढ़ घेरे से जाई, अपनी सेना को सजा करके और उस राज्य को, उस शासन को, उस गढ़ को जाके लंका को घेर लिया रावण ने। देख विकट भट बड़ कटकाई, जच्च जीव ले गए पराई। उसे विकट और योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष लोग अपने प्राण बचा करके पहले ही भाग गए। उन्होंने कि महाराज घर मकान सोना चांदी सब रखो, हम भागे। लंका को छोड़ करके वो यक्ष वहां से भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गए सोच सुख भयऊ विशेषा। फिर सारा नगर घूम करके रावण ने देखा, उसका सारा शोक दूर हो गया और इतना हर्ष हुआ, वाह भाई वाह, बड़े बड़े राजमहल बने बड़े मिल गए हमको, बना हुआ सारा नगर लंका। फिर सब नगर दशानन देखा, गए सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहां रावण राजधानी। बड़ा अगम था, बड़ा सुंदर था, सब तरह से फिट था। वहां पर रावण ने अपनी राजधानी घोषणा कर दी, श्रीलंका। रावण ने जाके उसको कब्जा कर लिया। राक्षस लोग भाग गए कुबेर और अपनी राजधानी जय जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकी ने। रावण ने था योग जो जितना बलवान था, किस ग्रेड का था, कोई चपरासी था, कोई नौकर था, कोई सिपाही था, कोई ऑफिसर था। जहां जहां जैसे जैसे लोग उसके अधिकार में, उसकी समझ में थे, उन्होंने वैसे वैसे सब घर राक्षसों को उस लंका में बांट दिए। राक्षस लोग अपने वहां आराम से रहने लगे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। यक्षों के राजा है कुबेर, यक्षों के भंडारी बंधुओं। एक बार उसने सुना कि कुबेर के पास ऐसा विमान है कि जितनी मूर्ति बैठाओ उतने बैठ जाए, जितना छोटो करो उतने छोटे हो जाए। अरे वो मन की गति से चलता है, मन की गति से। वाह, उसने कहा ये विमान तो अपने को चाहिए। तो एक बार कुबेर पह धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर पर उसने एक बार आक्रमण कर दिया और उस पुष्पक विमान को जीत करके ले आया।